हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सीधा स्टेडियम पे उतरा और स्टेडियम पे उतरते मुझे M416 और थॉमसन मिल चुकी थी। लेकिन मैं इस बंदे को जैसे ही देखा मुझे ध्यान नहीं आया और मैंने गलती से म्यूटेंट उठा लिया। और फिर मैंने सोचा कि अब कौन जाएगा टेरेस पे, इतना टाइम कौन लगाएगा। तब तक कोई बंदा ढूंढ के हम किले ढूंढ लेते, उतना दूर जाने से अच्छा। तो मैं सोचा थॉमसन तो है वैसे भी मेरे पास, अगर उसका एक्सटेंडर मिल गया तो काफ़ी अच्छी बात है। और यही मुझे लगा यहाँ पर से बंदा आ रहा है तो यहाँ पर और बंदे होंगे। जैसे जैसे मैं आगे गया लेकिन उधर कोई बंदे नहीं दिखे। फिर मैंने सोचा कि चलो अब चलते हैं, कोई गाड़ी ढूंढते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि स्टेडियम के बाजू में एक कार या फिर बग्गी कुछ ना कुछ तो खड़ी रहती है। तो मैं वो बग्गी तलाशने या फिर कार तलाशने गया। और जैसे ही मैंने देखा वहाँ पर एक कार खड़ी हुई, थॉमसन मैं अपने सोचा जेब में चलो रखा और कार में के मजे तलाश में लेंगे। चले गया और कार लेकिन काफ़ी दूर थी। तब मैंने लेकिन यार स्टेडियम पे मैंने सोचा था उतर के उतरूँगा तो काफ़ी बंदे दिखेंगे, लेकिन कोई ज़्यादा बंदे नहीं दिख रहे थे। इसीलिए मैं सोचा कि अभी कार लेके बंदों को ढूंढा जाए। और यहाँ पर मैं कार में बैठा और मैंने सोचा चलो स्टेडियम के बाजू में जो हॉस्पिटल जैसा है उसमें घूम के आते हैं, देखते हैं कोई बंदा होगा उधर। मैं हॉस्पिटल में लेके गया और हॉस्पिटल के बीच से निकाला, सोचा कि इधर कोई बंदे होंगे, लेकिन इधर एक भी बंदे नहीं थे। तो मैं सोचा चलो अब स्टेडियम पे ही लेके चलते हैं। और मैंने स्पीड कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी थी। जैसे मैं स्टेडियम के पास पहुंचा स्पीड इतनी बढ़ गई थी और ऐसा एंगल आ गया था कि मुझे लगा यहाँ पर से डायरेक्ट डाक ना जाए, लेकिन गाड़ी अटक चुकी थी। तब मैंने सोचा अब गाड़ी छोड़ते हैं, चलो स्टेडियम पे ही चलते हैं। और मैंने अब सोचा अब जाके टेरेस पे से M416 ले लिया जाए, जिसकी काफ़ी बुलेट्स अभी भी मेरे पास पड़ी हुई थी। मैं सोचा चलो अब टेरेस पे चलते हैं। जैसे मैं टेरेस पे जाने गया और यहाँ से मैं सोचा घुसता हूँ टेरेस पे। और टेरेस की मैं सीढ़ी ढूंढने लगा, तब तक सोचा यहाँ पर ही शायद M416 ना मिल जाए। यहाँ पर M416 की बुलेट्स तो मिल गई लेकिन M416 नहीं मिली। तब तक मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखा, ये शायद बॉट था। मैं हाथ से ही सोचा इसको मार दूँ, लेकिन बाद में सोचा कौन टाइम वेस्ट करेगा। फिर मैंने इसको पिस्टल से मार गिराया। और जैसे ही इसको किल करने गया तब तक मेरे ऊपर पीछे से फायरिंग होने लगी। और मैंने देखा कि पीछे बंदा खड़ा है। यहाँ पर 4x मिला मेरे को और बंदे को देखते ही मैं छुप गया दीवार के पीछे। और फिर रिलोड करके बंदे के पास जाके उसको फटाक से नॉक किया और किल भी कर दिया। तो अब मेरे 3 किल हो चुके थे। अब मैं सोचा शायद दोनों में से किसी एक के पास तो M416 मिल ही जाएगी। तब इधर मुझे AKM मिल गई और मैंने म्यूटेंट छोड़ दिया। और मैंने सोचा अब M416 की क्या ज़रूरत है, अगर किसी के पास मिली तो मिली, नहीं तो फिर थॉमसन और AKM भी काफ़ी अच्छी गन है। और मेरे पास 4x भी था। यहाँ से मैं अभी आगे निकलता हुआ गया। अब मैं कार ढूंढ रहा था लेकिन एक कार काफ़ी दूर थी और दूसरी कार तो मैंने काफ़ी बेकार जगह अटका दी थी जहाँ से वो निकल नहीं सकती थी। इधर मैं गया तो इधर मुझे 2 ड्रॉप दिखे और एक कार दिखी। तो मैं सोचा ड्रॉप तो मैं ले नहीं पाऊँगा क्योंकि वो काफ़ी दूर थे, तो मैंने सोचा चलो कार ही ले लिया जाए। और फिर मैं भाग भाग के गया कार लेने। जैसा कि आप लोग को पता है कि लाइट में रेड जोन का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, तो इसीलिए मुझे रेड जोन से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है लाइट जब भी मैं खेलता हूँ। तो पबजी में रेड जोन का उतना नहीं डर रहता है क्योंकि वो बहुत कम आते हैं। और यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखा लेकिन मैं सेटिंग्स कर रहा था, स्कोप चेंज कर रहा था, इसलिए ध्यान नहीं दिया। और ये मेरे को मारते मारते थोड़ा ही बचा, वरना ये मुझे मार देता। तब तक मैंने देखा सामने भी 2 बंदे घूम रहे हैं। तो मैंने सोचा अब कार का कवर लिया जाए और कार के पीछे मैं बैठा। तो फिर मुझे मेरे ऊपर फायरिंग होने लगी और मैं हील कर रहा था, तभी मेरे ऊपर फायरिंग होने लगी। साइड से एक बंदा मुझे मार रहा था। तो जैसे मैंने हील किया वैसे मैं कार लेके गया और कार से उसको नॉक कर दिया। और वो बंदा मुझे मारे जा रहा है और वो साइड से भी बंदे मुझे मारे जा रहे थे।
तो जैसे ही मैंने उसे नॉक किया, मैं सोचा चलो अब वो बंदे को मारा जाए जो मुझे कब से गोली मार रहा था। और मैं गाड़ी लेके उसके पास जा रहा था, लेकिन इधर मेरे से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और वो बंदा बच गया वो पेड़ के वजह से। और फिर मैं सोचा यहाँ से घुमा के लेके जाता हूँ और बीच में से लेके आके उसे नॉक करूँगा। तो जब मैं यहाँ से घुमा के लेके गया और बीच में से ये पत्थर मिल गए, तो मैं बीच में से भी नहीं लेके जा पाया, तो एक और बार घुमाना पड़ा और जिससे ये गाड़ी स्लो हो गई। तो और मेरी गाड़ी काफ़ी डैमेज भी हो गई थी, तो मैंने यहाँ से राइट टर्न ले लिया और ये वेयर हाउस में जाके सोचा थोड़ा हील कर लूँ, वो बंदा खुद ही आएगा मेरे पास। जैसे मैं उतरा और हील करने अंदर छुपा, हील कर रहा था, मैं बैंडेज वैंडेज लगा रहा था और देख रहा था कि वो बंदा कहाँ है। तभी मैंने साइड में देखा और वो बंदा मुझे दिख गया। तो मैंने थॉमसन हाथ में लिया और सोचा इसको फटक से नॉक किया जाए। और वो बंदा भी काफ़ी अच्छा प्लेयर था, काफ़ी अच्छा खेल रहा था, लेकिन मैंने उसे नॉक कर दिया। काफ़ी जंप कर रहा था वो। मैंने अब वापस हील करना स्टार्ट किया और मैंने सोचा अब जिसको नॉक किया हूँ उसको जाके अब किल किया जाए। और फिर मैं सोचा कि उसका पार्टनर तो नहीं है कोई, वो चेक करने में पीछे गया तो देखा वो अकेला ही है, तो उसको किल किया मैं। और तभी एक गाड़ी भी आ गई मेरे पास, बग्गी। तो बग्गी में मुझे 2 लोग तो लगे, लेकिन मैं पहले जब बग्गी में देखा तो सिर्फ एक ही दिखा बंदा मुझे। मैं गया बग्गी के पास और एक को नॉक कर दिया 4x, पता नहीं मेरे स्कोप खुल गया और फटक से 4x मारने लगा और दूसरा बंदा उतरा भी नहीं था तब तक। देखा मेरी लाइफ बहुत कम है और दूसरा बंदा आ रहा था उसे हील करने, तो मैं सोचा चलो पीछे से उसे नॉक करते हैं। और पीछे से जैसे मैं जाने लगा उसे नॉक करने, तब तक शायद वो बंदे को भी पता चल गया था मैं आ गया हूँ और उसने मुझे मार डाला मेरे लाइफ कम होने की वजह से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती